एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का आज जो पेपर होने जा रहा है वो है सामाजिक विज्ञान का। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और पढ़ते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर जितने भी पेपर मैंने डाले हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो पेपर अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पास होना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को रट लीजिए, छाप लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ, जो कि 101% परीक्षा में देखने को मिलेगा। ध्यान से इन प्रश्नों को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से था इंतजार। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है, मृदा के निर्माण में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो किसका होता है? तो इसमें आपको लिखना है शेल, यानी कि पत्थर का सबसे ज़्यादा निर्माण योगदान होता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो इसमें आपको नर्मदा नदी करेक्ट करना है, जो कि नर्मदा सही होगा। मुंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में स्थापित की गई थी और सिंहरीली को श्रीलंका में 1956 में राजभाषा का दर्जा मिला था। चैनल पर नए हैं तो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ 100% देखने को मिल जाएगा आपको परीक्षा में। राष्ट्रीय विकास का अर्थ बताओ? तो राष्ट्रीय विकास का अर्थ होता है उपरोक्त सभी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कपास किस प्रकार का उत्पाद है? तो इसमें आपको लिखना है प्राकृतिक उत्पाद। पेपर अगर आप देखकर जाते हैं, ये पूरा पेपर तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब पूरा पेपर आ गया है जो आज परीक्षा में आएगा। संपूर्ण उत्तरी मैदान मृदा से बना है, तो संपूर्ण उत्तरी जो मैदान है वो बना है जल और मृदा से। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं, तो उन्हें आरक्षित घोषित किए गए हैं, तो यहाँ पर आपको आरक्षित लिखना है। महानदी बेसिन में परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है, तो इसमें आपको लिखकर आना है हीराकुंड। बेल्जियम की कुल आबादी का 59% जो हिस्सा है वो उत्तरी इलाके में रहता है, तो इसमें आपको उत्तरी लिखना है। पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है, तो वो है जाति पर आधारित। भूमिगत जल साधन के उदाहरण है, तो भूमिगत जो जल है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपको नवीकरणीय लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इन्हें याद कर लो, क्योंकि ये पेपर में परीक्षा में आ रहे हैं। ध्यान से पेपर को देना है, अच्छे से मेहनत करके जाना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हमारा सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चाय में आपको असम से मिलाना है। फ्रांस की क्रांति 1789 में, रोलेट एक्ट 1919, बेल्जियम की भाषा डच फ्रेंच, करेंसी में देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। ये आपकी जोड़ी हो चुकी। जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय अब बचा नहीं है, जल्दी से आंसर बताने हैं ताकि आप इन्हें याद भी कर सकें। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। बहुउद्देशीय योजना के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, ये हमारे सत्य हो गए हैं, आप इनका ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अगला है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो इसमें आपको लिखना है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में है? तो यहाँ पर आपको लिखना है राजस्थान, मारो राजस्थान। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ होती है? उस देश का नाम है इंग्लैंड। श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना और 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है 74.4%। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में आईसीटी कहा गया है, तो आईसीटी आपको लिखना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जो पेपर बताए हैं सभी पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर बता दिए हैं। ये लास्ट सेट पेपर बचा था जो कि मोस्ट है। किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़े, अच्छे से मेहनत करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।